प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज से हम दो हिस्सों में विभाजित हो रहे हैं। जब तक 22 तारीख अर्थात 22 जनवरी 2024 तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि और विविध आयोजन होंगे, हम उस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विभिन्न विभूतियों से बातचीत भी आपके साथ साझा करेंगे। चर्चा के पहले चरण के तहत आज हम बातचीत करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बड़े ऐलान के संदर्भ में, और उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड सरकार में मंत्री और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पहचाने जाने वाले सतपाल महाराज जी से बातचीत। तो पहले क्रम में चर्चा, और चर्चा के तहत हमारा आज का विषय है हाथी नहीं किसी का साथी। संदर्भ यह है कि आज बहन जी का जन्मदिन था। बहन जी कौन? बहन जी मतलब बहन मायावती जी। आज उनका जन्मदिन था, बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने पहुंचकर बहन जी को आशीर्वाद भी दिया, बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। तमाम लोगों ने ट्वीट और अन्य माध्यमों से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, पर इन सबके बीच में मायावती जी प्रेस से रूबरू हुई। एक तरफा उनका संवाद रहता है, सवाल तो वो सुनती नहीं, केवल अपनी बात कहकर उड़ जाती हैं। तो वो आज भी उपस्थित हुई और उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान जो किया वो दो थे। पहला ऐलान तो उन्होंने ये किया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी जरूर घोषित किया, पर साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इसका आशय ये कतई नहीं है कि मैं राजनीति से संन्यास लेने जा रही हूं। ये अफवाहें प्रतिद्वंदी दलों के लोग फैला रहे हैं, जिस पर आपको भरोसा नहीं करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान है वो मायावती ने आज ऐलान किया कि 2024 में वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी। अर्थात स्वयं मतलब बहुजन समाज पार्टी, अर्थात हाथी अब किसी का साथी नहीं होगा, ना वो एनडीए का साथी होगा ना इंडिया का साथी होगा। मायावती के इस ऐलान के ही सियासी मायने समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के संदर्भ में यह मान्यता है कि एकमात्र ऐसा वोट बैंक बचा है जो अपने नेता के इशारे पर शिफ्ट हो सकता है, और किसी राजनेता या किसी राजनीतिक दल की यह हैसियत देश की राजनीति में नहीं रह गई है कि वह अपने वोट बैंक को अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर कर सके। तो बहन मायावती जी ने लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं की है कि उनके वोट बैंक की शिफ्टिंग से उनका नुकसान होता है, अन्य का फायदा होता है। बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान लोकसभा में 10 सीटें हुआ करती थी, जो अब 8 का आंकड़ा जाहिर करती हैं। लेकिन 10 सीटों के साथ 2019 में जीत दर्ज करने वाली बहुजन समाज पार्टी अकेले चलकर क्या कमाल करेगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि लोनलीनेस इज नॉट लैक ऑफ कंपनी, लोनलीनेस इज लैक ऑफ पर्पस। अकेलापन साथ की कमी नहीं है, अकेलापन उद्देश्य की कमी है। गिलर्मो माल्डोनाडो अमेरिकी लेखक ने यह कमाल की बात कही थी। अब बसपा अकेली है, तो अकेली का मतलब क्या? उद्देश्य की कमी है या कोई बड़ा उद्देश्य तय हो गया है जिसके तहत अकेले रहने का फैसला लिया है? सवाल है ना। इस सवाल को अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अन्नू प्रसाद पासवान है, प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और श्याम टंडन जी हैं, छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत श्याम टंडन जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले बहन जी का बयान सुनेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो श्याम टंडन जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने के लिए जब तमाम विपक्षी दल एक साए में रहकर साझा लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पर आपका ऐलान बहन जी का अकेले किस लिए? इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, या अपनी कोई बड़ी संभावना देख लिया आपने कि इन दोनों को नकार कर देश की जनता आपको ही चुनने वाली है, इसलिए ऐसा फैसला?
थोड़ा रोशनी दीजिए ना श्याम टंडन जी, क्या समझ पाए आप अपने नेता के बयान से? जी, आज माननीय बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी पर जो चर्चा होना है, उसके पहले मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आज उनकी जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देते हुए लंबी उम्र की कामना और कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ आज जो आप बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सारे विपक्ष एक साथ हो रहे हैं। एक माननीय बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट दिया है कि आज तक गठबंधन से हमको फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ गए उनको जरूर फायदा हुआ है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने देश हित के लिए और खास करके बहुजन समाज के लोगों के हित के लिए अकेले लड़ने पर ही ज्यादा एक ही है, और अकेले लड़कर हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाए हैं और लगभग हम लोग 20 से ऊपर सांसद भी बना चुके हैं। क्योंकि राजनीति उतार चढ़ाव है, आज लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे चलकर हम लोग जिस तरह से बहन जी का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और बड़े जोर शोर के साथ इस बात को लोगों को के बीच में जाकर बताकर तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। तो श्याम टंडन जी, पिछले कुछ समय के आपकी नेताजी की रणनीति समझ से परे हो रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे मुखर चेहरा हुआ करती थी, राजनीतिक विश्लेषक अब इस आकलन के साथ में है कि बसपा का हर फैसला अब भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है। जब तमाम विपक्षी दल एक साथ जुड़कर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में बहन जी का यह ऐलान भाजपा की मदद करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, इस पर आपका कोई आकलन है? देखिए, लोगों का चर्चा है, चर्चे में वो कुछ भी बोलेंगे जी। बहुजन समाज की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी निष्पक्ष रूप से इस देश के बहुजन समाज के लोगों के हित में अपनी आवाज बुलंद किए हैं और उनके हित में निर्णय लिए हैं। उसमें कांग्रेस को फायदा या बीजेपी को नुकसान, ये वाली बात माननीय बहन जी की सोच नहीं है। वो तो बहुजन समाज के हित की बात सोचती है, बहुजन समाज के हित की बात सोचती है, ऐसा श्याम टंडन जी का कहना है। पर डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान क्या सोचती है, जानने में दिलचस्पी है। जन्मदिन आज बहन मायावती जी का था, गिफ्ट क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, मोदी जी को मिल गया? अनु जी, क्या सोचती है आप आज के ऐलान के साथ? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार और आज मकर संक्रांति की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई जनता को भी धन्यवाद। देखिए हिमांशु जी, एक बात बहुत स्पष्ट हम कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे हम लोग शुरू से एक लक्ष्य लेके चले हैं और जितने भी लोग इस गठबंधन में हैं उन सभी लोग का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके हमें ये जो जनता विरोधी और न्याय विरोध जो न्याय नहीं कर पा रहे हैं जनता के साथ, जो बीजेपी के लोग हैं, हमें इन्हें किसी भी हाल में सत्ता से हटाना और इसी उद्देश्य को, संविधान बचाने के उद्देश्य को, लोकतंत्र बचाने के उद्देश्य को लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमारी प्रयास शुरू से यही है कि जितने भी लोग इस लक्ष्य के साथ चलना चाहते हैं वो इस गठबंधन में उनका स्वागत है। और हमने इसी को मद्देनजर देखते हुए हमने कोशिश की कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी इस गठबंधन में आए, मगर आज उनका जो घोषणा हुआ है वो हमें उससे कोई बहुत ज्यादा ना कोई गुरेज है, ना हमें कोई नाराजगी है, ना हमें कोई इससे कोई बहुत ज्यादा हमें झटका लगा। हमारे लिए बस यही था कि अगर इस गठबंधन में आती तो हमें ज्यादा खुशी होती, मगर अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो वो स्वतंत्र है। वो यूपी की बहुत कई बार मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय नेता है, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे भारत में। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ फैसला लिया है तो वो स्वतंत्र है अपने पार्टी के लिए, अपने लिए फैसला लेने के लिए। और वो क्योंकि इतनी रणनीति के साथ वो कई बार चुनाव में उतर चुकी है, तो वो अपनी इस निर्णय का भी नतीजा वो समझ ही रही होंगी कि वो अपने इस निर्णय से किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचा रहे। तो इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर बहन मायावती जी अपने इस निर्णय पे एक बार और विचार करें तो ये हम सबके लिए और भारत की जनता के लिए अच्छा होगा। पर अनु जी, मतलब आप इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हैं, पर समीक्षा तो आपको करनी चाहिए। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की आप बात कर रही हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का नेतृत्व भी अब कांग्रेस के पास आ गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रमुख तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हो चुके हैं
और ऐसे समय पर जिसका कुल देश के वोट बैंक में 4% की हिस्सेदारी है, उस पार्टी ने आपके साथ खड़े होने से इंकार कर दिया है। 4%, 5% वोट की हिस्सेदारी आपके साथ नहीं रहेगी, यह बात आपको विचलित नहीं करती? यह बात आपको परेशान नहीं करती? यह बात आपको विचार करने के लिए बाध्य नहीं करती? या आपने भी मान लिया कि हमारी लड़ाई होनी कहां है, तो इसलिए ठीक है, साथ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक? देखिए हिमांशु जी, एक बार मैं ये कहना चाहूंगी कि बहन मायावती जी ने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती है, उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहती हैं। और हमारी जो रणनीति है वो तो अभी तक बन ही रही है और आगे भी बनेगी। अभी भी बहन मायावती जी ने हामी नहीं भरी थी कि वो इस गठबंधन के साथ है, उसके बावजूद हमारी रणनीति लगातार चल रही है, बैठकें चल रही हैं, टिकट को लेके हर तरफ से हम तैयारी कर रहे हैं। हम बस ये चाह रहे थे कि अगर वो आती तो और अच्छा होता। और वो अभी भी स्पष्ट रूप से ये, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के खिलाफ है, उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना किया है। तो अगर उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया या अकेले वो लड़ रही है, तो उनकी वो अपनी रणनीति है। सब अपनी पार्टी और अपने वोटर्स को देख के रणनीति बनाते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। हमारी रणनीतियां तो अभी चल ही रही है, हमारी तैयारी भी चल रही है, हमारे पदयात्राएं चल रही है, हमारे जन जन तक पहुंचने के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, बैठकें चल रही है, कार्यशालाएं चल रही हैं, तो उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। डॉक्टर अनु इस बात में ही प्रसन्न है कि देखो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला ना, पर हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इतने भाग्यशाली नहीं है। बहुत सम्मान के साथ में अखिलेश यादव जी का सम्मान किया है बहन मायावती जी ने। गिरगिट और अखिलेश एक है ये बताने की कोशिश की, पर इसके बावजूद भी प्रशांत जी आज इस ऐलान से नाराज है, या प्रशांत जी का मन कर रहा है 22 तारीख का इंतजार कौन करे, अपन तो दिवाली आज ही मना लो? क्योंकि अखिलेश यादव जी तो 5 जनवरी को कह चुके थे कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी की इच्छा मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर पूरा कर दी। प्रशांत जी, क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे आप मायावती जी को? देखिए मंसू जी, जब पहले कांग्रेस और इंडिया अलायंस में बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी का कहना था कि अगर बसपा हमारे गठबंधन में शामिल होगी तो हम बाहर हो जाएंगे। अब अगर मायावती जी ने कह दिया कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से है। तो मुझे लगता है इसी संदर्भ में मायावती जी ने उनको गिरगिट शब्द का प्रयोग किया होगा कि कल कोई और बात बोल रहे थे, आज कोई और बात बोल रहे थे। और आज देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी अगर लोकसभा के मद्देनजर देखा जाए तो उनकी स्थिति मजबूत है। आज उनके अदर स्टेट्स में भी विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं विधायक नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव का भी परसेंटेज अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती जी को बसपा को 19.4% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला था, जबकि दोनों लोग बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। आज बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, तो कहीं न कहीं लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा इस तरह प्रयास किया जा रहा था कि बसपा का कोई अस्तित्व नहीं, बसपा कोई यहाँ पर जनाधार नहीं है, लेकिन उनको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। बाकी जहां तक भारतीय जनता पार्टी को लाभ हानि की बात है, हम लोग तो कह रहे थे कोई भी गठबंधन बना ले, चाहे सभी लोग मिलकर साथ लड़े या अलग अलग लड़े, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग अपने विकासवादी राजनीति के नाम पर मोदी जी के चेहरे पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार जनता का आशीर्वाद पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब ये बाकी अन्य दलों को सोचना है कि किस प्रकार के मुद्दों पर। प्रशांत जी, मामला वाकई इतना सरल है। पिछले कुछ समय से भाजपा की नीति रणनीति पर दृष्टि डालते हैं तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, दमदारी से चुनाव लड़े, इसमें भाजपा काफी मेहनत करते हुए दिखती है। क्या माने, इंडिया गठबंधन की कोशिशों को आपने एक धक्का पहुंचा दिया है। बहन मायावती जी का आज का ऐलान, क्या इस बात से आप इंकार करते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला है? साझा विपक्ष मिलकर मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस पे एक बड़ी चोट मायावती जी के ऐलान से पहुंची है। प्रशांत जी इस सत्य को इंकार करेंगे? प्रशांत जी को इस बात की वाकई खुशी नहीं है? क्या प्रशांत जी वाकई इस बात से उल्लसित नहीं है? देखिए मानसू जी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अलायंस चल नहीं पाएगा। अभी देखिए अलायंस की बातें हो रही मानसू जी, कहीं पर धरातल में कहीं अलायंस हुआ हो तो आप बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, अलायंस की बातें हुई, अखिलेश जी ने बोला, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी का अपमान किया, उनको 4 सीटें भी नहीं दी, 4 सीटें 6 सीटें भी मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया। और जहां तक कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी तो सपा से पुरानी पार्टी है। अरे प्रशांत जी इतनी चिंता मत करो, वो जरा हरियाणा पे दृष्टि डालो, वो तो आपके साथ है ना गठबंधन में।
जननायक जनता पार्टी जेजेपी नाम है, वो दुष्यंत चौटाला आपके साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो 1-10 सीट के लिए मोहताज हो रहे हैं। भाजपा ऐलान कर रही है 10 की 10 सीटें हम ही जीतेंगे, तो आपके साथ जो है आप उनको सीट देने को तैयार नहीं। ये तो साथ आने की कोशिश कर रहे हो, इन पर आप सवाल उठा रहे हो। देखो इनकी तो अभी तक कोई रणनीति नहीं बनी, तो थोड़ा आप अपने यहाँ पे भी झांक वाक रहे हो कि नहीं झांक रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल है, एनडीए के साथी, हम लोग सभी दलों को लेकर के साथ चल रहे हैं, सभी दलों को सम्मान के साथ लेके चल रहे हैं। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 14 और 19 में दोनों में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आए, लेकिन जो हमारे साथ घटक दल थे उनको सबके मंत्रिमंडल में शामिल किया। 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत से अपने दम पर आए, लेकिन फिर भी जितने हमारे घटक दल थे सबको मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की नीति इस तरह नहीं, हमारे जितने भी सहयोगी दल है हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं मोदी जी के नाम पर, और नए लोग जुड़ रहे हैं। अभी देखते जाइए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर प्रशांत जी का चेहरा ही बता रहा है कि वो कितने उल्लास और आनंद की अनुभूति के साथ हैं इस नए ऐलान से। पर बहरहाल मुझे जाना है वापस श्याम टंडन जी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनु कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही थी, तो एक बार अनु जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी अनु जी, क्या ऐसा कह दिया प्रशांत जी ने जो आपको गवारा नहीं है? देखिए हिमांशु जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार जो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे तो मेहनत, मेरा तो यही कहना है कि भाई बीजेपी तो शुरू से वन मैन आर्मी का जो ये ऐलान करते हुए आ रही है, इनको तो अपने ही गठबंधन के लोगों का नाम लेने तक में शर्म आती है। चाहे वो आप किसी भी आने जो पिछला जो चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने जाके कहा कि भाई मेरे चेहरे पे वोट दो, तो ये तो अपने ही लोगों को, अपने गठबंधन के लोगों का नाम तक नहीं लेना पसंद करते हैं। जब भी आप किसी की भी बात सुन लीजिए, मोदी जी के चेहरे पे हम लड़ाई लड़ेंगे, मोदी जी है तो जीत पक्की है। मतलब इन तो अच्छा ये बताओ अनु जी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मोदी जी के नाम से वोट मिल जाते तो किसी और की बैसाखी पकड़ने की जरूरत क्या है? अगर आपको राहुल गांधी जी के नाम से वोट मिल जाए तो काहे को आपको नीतीश कुमार, शरद पवार और इनके द्वारे पे जाना पड़े? आपको ऐतराज है क्या इस पे? दिक्कत ये नहीं है कि उनके नाम से अगर वोट मिल जाए, मेरा मतलब ये है कि बीजेपी के लोग जो बार बार इंडिया के गठबंधन के लोगों के ऊपर हाथ उंगली उठाते हैं कि भाई ये लोग आपस में ही चीजों को नहीं समेट पा रहे हैं या आपस में ही लोग की बताल में नहीं बैठ रहे। हम तो शुरू से कोशिश, हमारा तो शुरू से प्रयास है कि सब लोग को हम लोग साथी लेके चले, सबकी सुने, सबकी बात कहे। हम कभी ये नहीं कहते कि राहुल जी के चेहरे पे वोट दो, हम कभी नहीं कहते नीतीश जी के चेहरे पे वोट दो, हम सब लोग साथ लेके चलते हैं एक दूसरे को। अच्छा, आप ये क्यों नहीं बोलते कि राहुल गांधी जी के चेहरे पे वोट दो? क्योंकि हम तानाशाही नहीं है हिमांशु जी, हमारा लोकतंत्र में भरोसा है, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वन मैन। अच्छा, ये कब से हो गया? इससे पहले नेहरू जी के नाम पर, इससे पहले इंदिरा जी के नाम पर और इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर हमने तो आपको वोट मांगते हुए बहुत देखा। तो अब क्या हो गया? उस समय उन नेताओं में दम था कि वो अपने नाम पर वोट ले लेते थे, अब आपके नेताओं में वो दम नहीं रहा जिससे उनके नाम पे वोट मिल सके। की बात कर रहे हैं वो लोग तब इस धरातल पे जब थे, तब जब भारत में जब चीजें बहुत नहीं चल रही थी, उन्होंने संघर्ष, उनका जो चीज दो भारत को देने का जो नजरिया था वो मेहनत, वो उन्होंने संघर्ष के तौर पे किया। हम कभी नहीं, और आज भी आप राहुल जी को कभी नहीं सुने होंगे कि उन्होंने इंदिरा जी के नाम पे वोट मांगा, वो कभी नहीं आपने सुना कि उन्होंने नेहरू जी के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने कभी भी अपने पिताजी के नाम पे वोट नहीं मांगा। आप जितने भी उनके प्रचार आप देख सकते हैं, कहीं भी आप उठा के देख सकते हैं, कभी भी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने अपने पारिवारिक चीजों पे वोट नहीं मांगा। वो हमेशा सिर्फ मेहनत की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। बहुत माफी के साथ अनु जी आपको इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं। अतीत में कांग्रेस जब इंदिरा गांधी पार्टी का नेतृत्व करती थी तो बहुत दमदारी के साथ इंदिरा जी के नाम पर ही वोट मांगती थी और देश की जनता इंदिरा जी के नाम पर वोट देती थी। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के नाम पर वोट मांगती थी और देश की जनता नेहरू जी को देखकर ही वोट देती थी। और तो और छोड़िए, राजीव जी के रूप में भी आपको एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व मिला था जिसके नाम पर वोट मांगा गया और देश की जनता के द्वारा वोट दिया गया। तो कुल मिलाकर आपने जो ये बात कही कि हम तो राहुल जी के नाम पर वोट नहीं मांगते, भाई नेता के नाम पर वोट मांगना क्या अपराध है? इस पर आप विचार कीजिएगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा, अभी मैं श्याम टंडन जी के पास वापस जाना चाहता हूँ। श्याम टंडन जी, एक बार फिर आपसे समझना चाहता हूं, गठबंधन के माध्यम से आप चुनाव लड़ने के आदी रहे हैं, अभी भी तो चुनाव लड़े थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ में। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सा ऐसा अदृश्य हाथ है जिसने इस बार आपको गठबंधन की ओर हाथ बढ़ाने से रोक दिया है? इस बार कोई दृष्टि देंगे श्याम टंडन जी?
देखिए, इसमें दबाव तो कुछ नहीं है। लोगों की भावना जो है, भले लग रहा है कि दबाव में है, बल्कि गठबंधन हमारा अनुभव, जी, गठबंधन हमारा कांग्रेस से भी रहा, सपा से भी रहा। पिछले चुनाव में हम लोग कांग्रेस से भी किए, अभी 2023 चुनाव में आपका गुड़वाना से रहा। और उस गठबंधन का अनुभव हमें प्राप्त हुआ कि जिस तरह हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और उसमें बहुजन समाज पार्टी को जो लाभ मिला, वो गठबंधन में बल्कि हमको नुकसान हुआ। माननीय बहन जी ने इसका जिक्र मीडिया में स्पष्ट किया है कि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है और गठबंधन का वोट हमें प्राप्त नहीं होता। ये बहन जी का बहुत बड़ा चुनावी अनुभव है, गठबंधन का अनुभव है। और बहन जी ने स्पष्ट भी किया है कि भाई हम गठबंधन के बजाय अगर हम चुनाव लड़ते हैं और मान लो परिस्थिति ऐसा आया तो हम अगर सपोर्ट करने वाली बात आएगा तो उस समय सोचेंगे। सरकार में गठबंधन की बात जरूर सोचेंगे, लेकिन चुनाव में स्वतंत्र लड़ेंगे। ये बहन जी का चुनावी अनुभव है गठबंधन का। पर एक अनुभव और है श्याम टंडन जी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, बहुजन समाज पार्टी की जमीन पर मौजूदगी सिमट रही है। आपका वोट परसेंटेज पिछले कुछ चुनावों से लगातार घट रहा है। बहुजन समाज के हित के लिए आप बात कर रहे हैं, पर लोग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से चुनाव जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इसमें काम करने के बाद लोगों को समझ भी आता है चुनाव परिणाम के बाद। तो परिणाम तो हर चुनाव को बदलते रहता है जी। सत्ताधारी लोग ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये चुनाव है, उतार चढ़ाव है। कार्यकर्ता संगठित से फिर काम करेंगे, जनाधार हमारा फिर वापस है। अरे श्याम टंडन जी, अन्यथा मत लीजिएगा, पर लोग ऐसा मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट दरअसल चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं, चुनाव जिताने और हराने के लिए होती है। हर व्यक्ति जो मैदान में उतरता है वो साथ में ये भी कोशिश करता है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कौन आ जाए। क्या कहते हैं, इस प्रकार के समीकरण के लिए अलायंस में जाना ठीक नहीं। हर जगह मामला खुला रहे ताकि हर सीट पर प्रत्याशी जो अन्य पार्टियों के हैं वह आपकी पार्टी में प्रत्याशी तय कर सके, इसलिए विकल्प खुला रखा गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत। गलत की क्या बात है सोच गलत। भाई, आपके यहाँ पे 24 घंटे में लोगों को एक पार्टी से इस्तीफा देके टिकट मिलता है, वो छोड़कर जाता है, फिर टिकट दूसरे को मिल जाता है। तो इसलिए सवाल उठता है। अब सुमावली में देखो ना, इंदल सिंह कंसाना को आप प्रत्याशी घोषित करते हैं, कांग्रेस कुलदीप को करती है, फिर इंदल सिंह कंसाना के संदर्भ में वहां पर प्रत्याशी हो जाता है अजब सिंह कुशवाहा, तो समझ में आता है कि कुलदीप को आप प्रत्याशी घोषित करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की टिकट को लेकर इतनी सरलता कैसे रहती है? जो चाहता है वो टिकट पा लेता है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी में भी यह सब बात होता है, लेकिन उंगली सिर्फ बीएसपी के ऊपर ज्यादा उठाया जाता है। तो ये श्याम टंडन जी का अनुभव है कि होता सब में ऐसा है, पर हमारे संदर्भ में उंगली ज्यादा उठ जाती है। बहरहाल मैं इसको फिर से एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान जी मेरे साथ में हैं। अनु जी, वापस अपन लौट कर आते हैं, और क्या आप बहन मायावती के फैसले को आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी के ऊपर जिस तरीके से जिस तरीके पर ईडी का सम्मन जा रहा है, आप इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मायावती जी के ऊपर कोई ना कोई दबाव जरूर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस तरीके से बात आ रही थी कि मायावती जी सोच रही है, हमारी लगातार उनसे वार्तालाप, हमारे कांग्रेस के लोग उनसे बातचीत कर रहे थे और ये गुंजाइश बन रही थी कि वो इस गठबंधन में आएंगी, मगर अचानक से आज इस तरीके से उनका फैसला लेना ये इस बात का इशारा जरूर कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो इस दबाव में है। और हम फिर भी इनसे कहेंगे कि अगर वो पुनः अपने इस विचार पे, अपने इस निर्णय पे विचार करें तो ये हम सभी लोग के लिए अच्छा और लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए अच्छा। तो ये कहेंगी कैसे, जबकि इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक दल है समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। वो तो 5 तारीख को खुद ही कह चुके कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन का हिस्सा बनी तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। नहीं, हिमांशु जी, कहीं से भी अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा था कि समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी, और जबकि आप इसका
आप इसका एक डिसीजन ये देख सकते हैं कि कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने विधायकों की बैठक में स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि मायावती जी एक वरिष्ठ नेता है और सभी लोग बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लें और उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करे। तो उनका एक बयान तो ये भी था। और रही फिर मैं बीच में रोकता हूं, बताओ ना ये कैसा व्यवहार है? माननीय अखिलेश जी अपने विधायकों के कह रहे हैं कि देखो मायावती जी जो है ना बहुत सम्मानित नेता है और आप सब उनका उल्लेख बहुत सम्मान के साथ किया करो, और बहन मायावती जी ने आज कह दिया गिरगिट है अखिलेश। ये कैसा परस्पर व्यवहार है? इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना आप। देखिए हिमांशु जी, हम अब जैसा 2019 में गठबंधन जो सपा बसपा का हुआ था, हम तो उसी चीज को नजरिए में देखते हुए हम उसी चीज को देखते हुए हमने ये प्रयास किया था कि मायावती जी भी इस गठबंधन में आए। मगर अगर उनका ये निर्णय, अगर वो नहीं आना चाहती है, उनका ऐलान ये है कि भाई वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के लिए स्वतंत्र उस बात का निर्णय ले सकती है, सोच रही होंगी, उनके अपने कुछ निर्णय होंगे, अपनी रणनीतियां होंगी। तो उसपे अब उनका क्या विचार है, वो क्या सोच के करी है, ये हम कैसे बता सकते हैं? वो तो स्वतंत्र है इस चीज। एक बार बताओ प्रशांत जी, ये अनु जी जो इतना संभल कर बोल रही हैं, तो ये आपकी खुशियों पर कहीं पानी तो नहीं फेरने के चक्कर में? ये बहन मायावती के संदर्भ में कुछ भी खराब मत बोलो ताकि सुलह की गुंजाइश रहे। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ खोने के लिए नहीं है। उनका सारा संघर्ष किसी तरीके से जो एक रायबरेली की सीट बची हुई है उसको बचाने की है। इसलिए वो लोग किसी हद तक कहीं पे भी गठबंधन के लिए प्रयासरत है, चाहे सपा से हो जाए या बसपा से हो जाए या दोनों पार्टियों से हो जाए। पर अभी क्या है, धरातल में चीजें नहीं पहुंच पाई, कितना किस हद तक गठबंधन हो पाता है तो समय आएगा, फरवरी मार्च तक पता चल जाएगा जी। बाकी मायावती जी स्वयं बड़ी राजनेता, अगर उनको इतना उनसे लगाव था तो मायावती जी को प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार कांग्रेस घोषित कर देती। खड़गे जी से तो कहीं बहुत सीनियर है, वो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके नाम पे जनता वोट देती है। खड़गे जी तो स्वयं अपना चुनाव हार चुके हैं। तो अगर शायद मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का पेशकश करती तो हो सकता है कि बसपा कांग्रेस के साथ आ गई होती। तो मतलब आप बड़े अभिलाषी हैं बहन मायावती को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के लिए। तो कांग्रेस तो नहीं कर रही है, आपसे कोई उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से? हमारी तरफ से तो माननीय मोदी जी हैं उम्मीदवार, लेकिन मायावती जी से तो कोई ऐसा दुराग्रह नहीं। हमारे साथ तो सरकार भी उन्होंने 2 बार बनाई है जी। और अगर कांग्रेस को लगता है कि अब चूंकि वो कह रहे हैं हम राहुल गांधी जी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, खड़गे जी के नाम पे तो वोट मिलेगा नहीं, तो अगर उनको लगाओ इतना मायावती जी से, उनका गठबंधन के लालायित ये लोग, हम लोग तो लालायित नहीं, हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के। जब मायावती जी के प्रति आपके मन में इतना सम्मान है, मायावती जी को आप इतना वरिष्ठ नेता मानते हैं, तो उन्हें अपने गठबंधन में लेने के संदर्भ में आपको ऐतराज क्यों है? जब आप तमाम दलों के साथ 38 दलों के साथ में एनडीए दिखाया था आपने, तो 39वां बीएसपी क्यों नहीं? जब इतना सम्मान और स्थान आपके मन में है मायावती जी को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही, हम लोग विरोधी दलों के जो विपरीत विचारधारा के लोगों का भी उनके कार्य के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर सम्मान करते हैं। मायावती जी का जो करियर रहा है, एक छोटे से परिवार से, सामान्य परिवार से उठ करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही अपने संघर्ष के दम पर, इसलिए उनका सम्मान है। बाकी जहां तक विचारधारा के आधार पर राजनीतिक विरोध है वो विरोध है। चलिए प्रशांत जी, अगली बार मिलेंगे ना तो बसपा के संदर्भ में और बहन मायावती के संदर्भ में भाजपा के नेताओं ने कब कब कितना सम्मानजनक तरीके से बोला है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि आज बहन मायावती के ऐलान ने कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है, भाजपा के लिए राह आसान करी है, ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। पर सवाल इस बात को लेकर है कि बहन मायावती जी का 15 जनवरी 2024 को किया हुआ ऐलान क्या चुनाव की घोषणा तक कायम रहेगा या उनका मन फिर बदल जाएगा? क्योंकि बहन मायावती का मन कब बदल जाए कौन जान सकता है। तो उनके बयान और आने वाले समय पे कदम पे निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अमीर कजलबाश के द्वारा जो ये बात कही गई है, क्या बहन मायावती जी पर यह मुफीद बैठती है? बहन मायावती पिछले कुछ समय से हाशिए पर है, पर इसके बावजूद भी आज उन्होंने कहा है संन्यास नहीं। इसके मायने आने वाले समय में समझेंगे। पर समय आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा राम नाम आधारा पे आधारित विशेष कार्यक्रम अब जल्द आपके बीच में होगा। तो बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत।